प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह और आप सबों को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आइए आज का हम विषय को देखेंगे। हमारा आज का विषय है प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन को, कुलुस्सियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद। इसलिए शुरू से अंत तक जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कुलुस्सियों 2 अध्याय 15 पद का विशेषताएं क्या है। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। 2 अध्याय 15 पद। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन हमें बताता है शैतान जो आदम और हवा के समय से जो अधिकार को पाया था और उस अधिकार को प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा और तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित हो जाने के द्वारा शैतान के ताकतों को उनको खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, आइए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन को यहाँ क्या सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह शैतान के सभी अधिकारियों को अपने बल के साथ उकसाया और उसे जग जाहिर सार्वजनिक करके क्रूस पर जय जयकार का झंडा लहराया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस के द्वारा शैतान को हरा करके उसके सर को, उनकी ताकतों को चकनाचूर करके, कुचल करके उनके ऊपर में जय जयकार का ध्वनि लहराया, झंडा फहराया। जी हाँ मेरे दोस्तों, नंबर 1, यीशु मसीह की विजय उद्घोषणा। शैतान, बुरी आत्माएं और सभी आत्मिक शक्तियां जो आकाश में है और मनुष्य को हर प्रकार को दुख तकलीफ दे दे करके उसे सताते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसे उलझनों में, समस्याओं में, बीमारों में ला करके गिराते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से हरा दिया है। और जब तीसरा दिन जीवित हुआ तो शैतान की शक्ति को पूरी तरह से तोड़ दिया और हम मनुष्य को पुनरुत्थान का जीवन दे दिया है। जी, दूसरा है प्रधान कर्मचारियों और अधिकारियों का अर्थ। यह शब्द आत्मिक देवदूत और शासकों और दुष्ट शक्तियों के लिए है। इफिसियों 6 अध्याय और उसका 12 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन हमें बताता है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। जी हाँ मेरे दोस्तों, हमारा यह मलयुद्ध किसी ताकतवर इंसान से या राजाओं से या किसी प्रकार के मनुष्य से नहीं, बल्कि हमारा यह युद्ध अदृश्य शक्तियों के साथ है जिसे शैतान कहता है। और उसमें से कौन सा शैतान? यहाँ वचन बताता है प्रधानों, अधिकारियों और संसार के हाकिमों और दुष्टता की सेनाओं। ये 4 ताकतवर अधिकारी है, हाकिम है, उनके साथ हमारा मल्लयुद्ध होता है। बल्कि हर रोज हम एक प्लेग्राउंड में रहता हूँ। जब से हम और आप जितने भी प्रभु यीशु मसीह के विश्वासी लोग कहलाते हैं, वो सब जब विश्वास किया तब से उसका मल्लयुद्ध शुरू हो जाता है। क्योंकि शैतान से छूट करके जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं तो वो हमारा पीछा करता है और हमें एक मल्लयुद्ध में रहना पड़ता है। और हमारा मल्लयुद्ध लाठी से, भाला से, शास्त्र से नहीं, बल्कि हमारा मल्लयुद्ध जो है एक विश्वासी जीवन जीना है, प्रार्थना का जीवन जीना है, बाइबल पढ़ने वाला जीवन जीना है, आराधना का जीवन जीना है। यही है हमारा
युद्ध, जब हम प्रार्थना, विश्वास, वचन को, आराधना को करते हैं मेरे प्रियो, और हम आज्ञाकारिता में जीवन को जीते हैं, तो हम विश्वासियों का विजय होता है, हम विश्वासी सफल हो जाते हैं। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आज बहुत से लोग हैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले, लेकिन जब उसके ऊपर में मुसीबत आता है, शैतान की जब उसका तकलीफ परेशानी आती है उसके ऊपर में, तो वो यीशु मसीह को छोड़ करके चले जाते हैं, वो पराजित हो जाते हैं। वो ठीक से युद्ध न लड़ने के कारण वो आज हार जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह ने एक सच्चा जीवन जीने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए हमें और आपको बुलाया है। और हर रोज़ हमारा ये मलयुद्ध बड़े बड़े अधिकारियों से, जो आकाश में है, जो आत्मिक सेना है, जो मनुष्य का शत्रु है, उसके साथ किया जाता है। इसलिए नियम के साथ हमें लड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह बताया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है। तीसरा है जग जाहिर करना, यानी सार्वजनिक रूप से उसे नंगा करना। जैसे किसी राजा को हार के बाद उसे सार्वजनिक रूप से पराजित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सभी ताकतों को क्रूस पर सभी के सामने पराजित घोषित कर दिया है। जी हाँ, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो हम भी प्रभु यीशु मसीह की तरह हम शैतान को पराजित कर सकते हैं। और यहाँ पर चौथा बात है, वो यह है विश्वासियों का सलाह। जो यीशु मसीह में है वे अब डर में नहीं जिएंगे, क्योंकि शैतान यानी मनुष्य का जो शत्रु पहले ही से हारा हुआ है। अब हमारा यह अधिकार मिला है यीशु मसीह में कि अब हम पाप, भय और शैतान का हर एक बंधनों से मुक्त होकर जीवन को जिए। प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी विश्वासी गणों को स्वतंत्रता दिया है, आज़ादी दिया है। उन्होंने जो लड़ाई लड़ा, क्रूस पर अपने आप को बलिदान दिया, और ऊपर की जो ताकत थी उस ताकत को ज़मीन में उतार करके, उनके सर को कुचल करके, उनको नंगा करके, उनको कई प्रकार के दुर्दशा में कर करके हमारे आप के लिए स्वतंत्रता दे दिया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए अब हम और आप भय मुक्त हो चुके हैं। हमें और आपको भय के साथ नहीं जीवन जीना है, डर के साथ नहीं जीवन जीना है, बल्कि अब हमें खुशी खुशी आनंद के साथ हमें जीवन को जीना, क्योंकि हम स्वतंत्र हो चुके हैं। हर बंधन जिससे प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस बंधनों से आज़ाद कर दिया है, शैतान को हरा करके, उसको नंगा करके प्रभु यीशु मसीह ने उसे कुचल दिया है, ताकि हम स्वतंत्र हो जाए। इसलिए अब हमें भय के साथ, डर के साथ जीवन को नहीं जीना, बल्कि एक आनंद के साथ खुशी खुशी जीवन जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। आमीन।